नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में किसानों को मिला धान का बकाया बोनस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए विश्वास, विकास और बदलाव की गारंटी बन चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान कल्याण की नीतियों से खेती में किसानों का मुनाफा बढ़ा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिनसे किसान परिवार अधिक सशक्त और फसल उगाने से लेकर उसे बेचे जाने तक की प्रक्रिया बेहद आसान हुई है। सरकार के परिवर्तनकारी फैसलों से छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां किसानों को उनके धान का उच्चतम मूल्य मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी के पोस्ट पर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार किया था। कांग्रेस निमंत्रण अस्वीकार कर बड़ा पाप किया है। किसी कार्यक्रम में जाएं या नहीं जाएं, लेकिन निमंत्रण नहीं स्वीकारते। वहीं राहुल गांधी के ईडी छापे पोस्ट पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, जो अपराधी है उस पर कार्रवाई होकर रहेगी। ईडी और अन्य एजेंसियां भी कार्रवाई करेंगी। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कार्रवाई हो रही है, किसी भी दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप से हो सकेगा रोजगार पंजीयन व नवीनीकरण। संचालनालय रोजगार विभाग रायपुर द्वारा जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर में छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप विकसित किया गया है। इच्छुक शिक्षित आवेदक छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से रोजगार पंजीयन व नवीनीकरण का कार्य कर सकते हैं। ऐप पर पंजीयन नवीनीकरण करते समय किसी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में टोल फ्री नंबर 911800233223 पर समय प्रातः 10:30 बजे से शाम 5 बजे के मध्य सोमवार से शुक्रवार तक शासकीय अवकाश को छोड़कर समस्या का समाधान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने दी सहमति। छत्तीसगढ़ के ऋणी और अऋणी किसान अब 16 अगस्त तक खरीफ कृषि फसल एवं मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने फसल बीमा कराए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को बढ़ाकर अब 16 अगस्त 2024 कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 37,000 करोड़ की लागत से 2,731 किलोमीटर 25 नई रेल लाइन। लोकसभा में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ रेल परियोजना कार्य को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेल विकास के लिए 6,922 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल लाइनों का 100% विद्युतीकरण किया गया है। वर्ष 2014 से 2024 के दौरान 31 किलोमीटर प्रति वर्ष रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ में होगी 550 डॉक्टर्स की भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रदेश में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी मानते हुए इस साल 10,000 मेडिकल स्टाफ की भर्ती की घोषणा सदन में की थी। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि बॉन्ड डॉक्टर की भर्ती से स्वास्थ्य व्यवस्था जल्द सुधरने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में 550 डॉक्टर की भर्ती हो रही है। स्वास्थ्य विभाग में जल्द बड़े पैमाने पर भर्ती होगी। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इसी सप्ताह 550 बॉन्ड डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। प्रत्याशियों का चयन और समीक्षा शुरू। छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में 2 बड़े चुनाव लोकसभा और विधानसभा संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब कांग्रेस कमेटी ने नगरीय निकाय चुनावों के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के साथ ही अन्य बड़े नेता स्थिति का निरीक्षण करने के लिए दौरे पर आएंगे। प्रत्याशियों का चयन बड़ी ही जांच पड़ताल के बाद किया जाएगा। इस बार निकाय क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित करने की भी बात सामने आई है। सभी निकाय क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। CSIDC की बैठक खत्म। मंत्री देवांगन बोले, प्रदेश में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर जोर। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने CSIDC की बैठक में कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति एवं 1 नवंबर 2024 से लागू होगी। नई औद्योगिक नीति के आधार पर यहां निवेश करने का एक बड़ा आकर्षण होगा, जो न केवल राज्य के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा। इससे प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा और प्रदेश के निवासियों को रोजगार मिलेगा।
प्रदेश के जिले में मिलेगी अग्निवीर भर्ती के लिए फ्री ट्रेनिंग, वित्त मंत्री ओपी ने किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के ऐसे युवा जो अग्निवीर की लिखित परीक्षा में चयनित हुए थे, उन्हें जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपने स्वेच्छानुदान मद से 5-5 हजार रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए जूते और ट्रैक सूट भी प्रदान किए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन उड़दना में अग्निवीर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 31 दिसंबर तक नवीनीकरण करा सकेंगे पंजीकृत निर्माण श्रमिक बच्चों को मिलेगी फ्री में कोचिंग। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो अपना नवीनीकरण नहीं कराए हैं, वो अब 31 दिसंबर 2024 तक नवीनीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक कोचिंग सहायता योजना के तहत ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ जो बच्चे बेहतर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन के माध्यम से कोचिंग करना चाहते हैं, उन्हें निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ की आईएएस अफसर के नाम पर साइबर ठगों ने बनाया फेक व्हाट्सएप अकाउंट। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आईएएस रीना बाबा साहब कंगाले का फेक व्हाट्सएप तैयार कर छत्तीसगढ़ के कई कलेक्टरों को साइबर ठगों ने मैसेज भेजे हैं। इसी तरह का मैसेज सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर के नाम से भी भेजा गया है। इसकी शिकायत साइबर सेल में की गई है। प्रदेश के कई आईएएस और आईपीएस अफसरों की फर्जी फेसबुक आईडी तैयार कर फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों को मैसेंजर में मैसेज भेजकर रुपयों की मांग और ठगी की कोशिश के लिए मामला सामने आ चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए शुरू की फ्री कोचिंग। छत्तीसगढ़ के मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक कोचिंग सहायता योजना के तहत ऑफलाइन के साथ बेहतर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। साथ ही पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का 31 दिसंबर तक नवीनीकरण कराने का अवसर दिए जाने पर भी निर्णय लिया गया। कांग्रेसियों ने फूंका केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पुतला, जगदलपुर में लगाए मुर्दाबाद के नारे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेसियों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पुतला दहन किया है। अनुराग ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। कांग्रेसियों ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की है, जिससे पूरे देश के लोगों में नाराजगी है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री निकेत राज झा ने कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। राहुल गांधी ने से उसकी जाति पूछकर अनुराग ठाकुर ने देश का अपमान किया है। छत्तीसगढ़ के 5 वीवी में 29 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी, राज्य संपरीक्षा की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय में 29 करोड़ 52,77,000 रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। ये गड़बड़ी राज्य संपरीक्षा की रिपोर्ट में उजागर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 विश्वविद्यालयों ने नियमानुसार राशि का उपयोग नहीं किया है। इसके अलावा शासन से मिले अनुदान की राशि भी वापस नहीं की है। वहीं पिछली 596 ऑडिट आपत्तियों का भी नवीनीकरण नहीं किया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने वर्ष 2016 से 17 और 2017 से 18 में बजट के अनुमोदन के बिना ही राशि खर्च की है। रायपुर से हैदराबाद के लिए नई हवाई सेवा की सौगात। हवाई यात्रियों को नई उड़ानों की सौगात मिलना शुरू हो गई है। इसी के तहत इंडिगो एयरलाइंस ने रायपुर से हैदराबाद के लिए नई उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। ये नई उड़ान 23 सितंबर से शुरू होगी। इसके साथ ही रायपुर से प्रयागराज के लिए भी इंडिगो एयरलाइंस की नॉन स्टॉप फ्लाइट 16 अगस्त से शुरू हो रही है। विमानन अधिकारियों के अनुसार फ्लाइट क्रमांक 6E6263 हैदराबाद से रायपुर के लिए दोपहर 2:20 पर उड़ान भरेगी और 3:56 पर रायपुर पहुंचेगी। इसके बाद फ्लाइट क्रमांक 6E6327 रायपुर से हैदराबाद के लिए शाम 4:25 पर उड़ान भरेगी और 5:50 पर हैदराबाद पहुंचेगी। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े गंगरेल बांध के खुले सभी 14 गेट। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े गंगरेल बांध के सभी 14 गेट को खोला गया है। यहां से 1400 क्यूसेक पानी बहाकर ट्रायल किया गया, जिसे देखने के लिए गेट क्षेत्र में सैलानियों की भीड़ रही। गंगरेल बांध में लगातार पानी की अच्छी आवक होने से जलभराव खतरे के निशान के करीब है। अंचल में हो रही अच्छी बारिश से कैचमेंट क्षेत्र में पानी की आवक बढ़ते ही गंगरेल बांध के गेट शीघ्र ही खोलने की संभावना है, क्योंकि बांध को लबालब भरने के लिए अब सिर्फ 4 टीएमसी पानी की जरूरत है। इसके बाद बांध छलकने लगेगा।
छत्तीसगढ़ में अब हर माह तय होगी बिजली की दर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत वाली खबर सामने आई है। अब हर माह बिजली की कीमत तय होने के कारण इस बार जून की बिजली 8.41% सस्ती हो गई है। बता दें कि प्रदेश में अब तक बिजली उपभोक्ताओं से VCA के स्थान पर उत्पादन लागत के अंतर की राशि को उपभोक्ताओं से वसूलने के लिए नया फॉर्मूला फ्यूल पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू है। सबसे पहले पिछले साल अप्रैल में पहली बार नया फॉर्मूला लागू होने पर शुल्क 5.30% लिया गया। अब यदि पेड़ों के तनों पर की पेंटिंग तो खैर नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी कर दिया नया आदेश। सौंदर्यीकरण के नाम पर पेड़ों के तनों पर पेंटिंग करना पाया गया तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग ने शासन के मंत्रालय स्थित सभी विभागों और प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सौंदर्यीकरण के नाम से पेड़ों के तनों पर पेंटिंग न किया जाए और पेड़ों पर पेंटिंग करने के मामलों में दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ उपचुनाव 2024 रायपुर दक्षिण सीट से कौन होगा बीजेपी उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में जल्द ही उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, इसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ चुका है। रायपुर दक्षिण सीट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। यहां से किस नेता को बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी, अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया है। रायपुर दक्षिण सीट से टिकट को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। रायपुर दक्षिण सीट से बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी वो अभी तय नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में रमेश बैस का नाम इस सीट को लेकर कयासों में घूम रहा है। छत्तीसगढ़ में अंधेरे में अस्पताल, टॉर्च की रोशनी से इलाज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति इन दिनों बद से बदतर हो गई है। यहां लाइट गुल होने पर टॉर्च की रोशनी से डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मरीजों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अस्पताल में 2 जनरेटर भी लगे हैं जो पिछले 2 साल से खराब पड़े हैं। दरअसल भोपालपट्टनम में के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाके के सैकड़ों गाँव के ग्रामीण निर्भर हैं। रायगढ़ में हर दिन मिल रहे 18 से 19 डेंगू मरीज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर के कई वार्ड डेंगू के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। महापौर सभापति के साथ ही निगम के जनप्रतिनिधियों के वार्डों में भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। निगम के एक सफाई दरोगा समेत करीब 5 कर्मचारी भी डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। जनवरी 2024 से अब तक डेंगू के करीब 246 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें करीब 50 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि डेंगू के हर दिन 18 से 19 मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मानसूनी तंत्र के प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके साथ ही बिलासपुर संभाग व सरगुजा संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से बारिश की गतिविधि थोड़ी कम होगी। रुक रुक कर हो रही बारिश व बादल छाने के कारण रायपुर का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री तक दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम रहा। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में गिरावट रही। केंद्र सरकार ने दी भारत में 95% गांवों के पास इंटरनेट की सुविधा। डिजिटल इंडिया पहल के तहत देश के 95% गांवों में मौजूदा समय में 3G या 4G इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को ये जानकारी दी गई। संचार मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में कुल 95.44 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर मार्च 2024 से हैं। इसमें से 39.83 करोड़ यूजर्स ग्रामीण भारत में हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि देश के कुल 6,44,131 गाँव में से 6,12,952 गाँव में 3G या 4G मोबाइल इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। सेव कर ली ये नंबर, टल जाएगा बड़ा खतरा। LPG सिलेंडर या खराब रेगुलेटर से गैस का रिसाव खतरनाक हो सकता है। गैस लीकेज के समय हमें समझ नहीं आता कि हम जल्द से जल्द इस मुसीबत से कैसे निजात पाएं। इसके लिए आपके पास LPG इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1906 या 1800-233-3555 होना ज़रूरी है। ये टोल फ्री नंबर है। इस पर कॉल करके आप अपना भाषा विकल्प चुन सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर कराने पर LPG प्रोवाइडर कंपनी आपके एड्रेस पर मैकेनिक भेजेगी। 1 अगस्त से लागू हो गए फास्टैग के नए नियम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने टोल संग्रह को सुव्यवस्थित करने, भीड़भाड़ कम करने और देश की सड़कों की दक्षता बढ़ाने के मकसद से 1 अगस्त से नए फास्टैग नियम लागू किए हैं। इन बदलावों के कारण उपयोगकर्ताओं को टोल प्लाजा पर होने वाली संभावित असुविधाओं से बचने के लिए अपने खातों को अपडेट करना भी जरूरी हो गया है। सभी उपयोगकर्ताओं के लिए नए नियमों और विनियमों का पालन करना जरूरी है। KYC अपडेट और फास्टैग का बदला वाहन की जानकारी लिंक करना,
फोटो अपलोड करना, मोबाइल नंबर लिंक करना, डेटाबेस वेरिफिकेशन इन नियमों का 31 अक्टूबर 2024 तक अनुपालन नहीं करने पर टोल प्लाजा पर काफी असुविधा होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।